हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय प्रजापति फिर से दैनिक बैकअप चैनल के व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान, जिन्हें ऐसे संत के नाम से जाना जाता है, जिनके दोहे की मिसाल दी जाती है, जिनका नाम संत शिरोमणि कबीरदास जी था। परंतु हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उनका नाम वाराणसी के एकमात्र ऐसे समाज सेवी के रूप में लिया जाने लगा है, जिनकी छवि वाराणसी क्या पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो चुका है। लोग उन्हें प्यार से अमन कबीर के नाम से पुकारते हैं। अमन कबीर आज वाराणसी में पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने निस्वार्थ गरीब, अनाथ और विक्षिप्त मानव के सेवा कर यह जगह प्राप्त की है। कोरोना से भयभीत लोग अपनों को अंतिम संस्कार करने में डर रहे थे, वही अमन कबीर ने इन सबों का अंतिम संस्कार कराया। तो आइए इंटरव्यू देखते हैं विश्वजीत कुमार के साथ अमन कबीर का। ये वर्ष 2021 है, जहां बसता है स्वार्थ, हिंसा, अराजकता से भरा हुआ समाज। लेकिन इस समाज में एक ऐसे भी शख्स बनारस में काशी के लाल इस धरती पे रहते हैं, जो लोगों के दर्द को देख करके उस दर्द में शामिल होना चाहते हैं। जहां जनता लोगों के मौत का तमाशा देखती है, वहीं कबीर अपने दर्द को भुला करके दूसरों के दर्द में शामिल हो जाते हैं। यूं कहें तो हम दर्द बन जाते हैं। अगर उनके लिए कहा जाए तो वो देवदूत नहीं, देवतुल्य हैं। हम ऐसे ही अमन कबीर से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अमन कबीर इस कोविड काल में भी निरंतर सेवा कार्य अपना जारी किए हुए हैं। सर्वप्रथम तो अमन कबीर को साइकिल से एम्बुलेंस तक के सफ़र के कारण उनको बधाई देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। अमन, सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि आपने साइकिल से जो एम्बुलेंस तक का सफ़र तय किया है, इसमें कितनी कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी? जब मैं छोटा था बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ा। कभी कभी पैर में जंजीर बने और कभी कभी लोग कहते थे कि ये पागल है, ये वो है। लेकिन मैं इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा और देखा कि जहाँ पे इंसान जानवरों की तरह रह रहे हैं, बेजुबान, उनके पास जवान रह के भी वो बेजुबान की तरह पड़े रहते थे, तो ऐसे लोगों की दर्द को देख करके कोई आवाज़ देता था पानी पिला दो, किसी के सर में इंजर्ड रहता था, चिल्लाता था पट्टी कर दो, दर्द हो रहा है। तो ऐसे आवाज़ मेरे कान में गए और उस समय जब गया तो देखा तो कि 2-3 ऐसे इंजर्ड मरीज के पास, जिनका न भाई है, न बहन है, न दोस्त है, लेकिन वहाँ केवल बेजुबान श्वान थे और बेजुबान जो चूहे होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में मोटे मोटे, वो उनके ऊपर रेंग रहे थे। इस दृश्य को देख कर के मेरे अंदर एक इंसानियत जगी उस समय 2007 में, और वही इंसानियत पानी पिलाने से शुरू हुआ था। और मेरे पैर पर कई लोगों का कहा जाता है ना, अंतिम समय में जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको जल पिलाने से पुण्य मिलता है। तो उसी तरह ईश्वर और काशी की जनता और ऐसे मेरा जो मेरे मम्मी पापा, उनका कहीं ना कहीं पुण्य किसी जन्म का था कि ऐसे अंतिम समय में लोगों को पानी पिलाने लगा। और आज वह पानी पिलाते पिलाते लोगों का अंतिम संस्कार से ले करके और न जाने कितने लोगों को, गुमशुदा लोगों को मिलवाना, कितने लोगों को रक्तदान कराना, कितने बेरोजगार को सही और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कराना। और ये हम नहीं, ये हमारे पीछे एक बहुत बड़ा परिवार है, काशी की जनता है। और हम अकेले ही चले थे और लोग जुड़ते गए और इसी जुड़ाव के साथ कार्य भी बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात, इस कार्य में कोई योजना बना के ये कार्य नहीं कर पाते। यह कार्य में जो होने वाला रहता है वो हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो ऐसे यह कारोबार चल रहा है। अमन, जो आप कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय तो है, लेकिन साथ ही एक बार सुनने में ऐसा आया था, सोशल मीडिया के थ्रू देखने में आया था कि इतना बेहतरीन सेवा कार्य करने के बाद भी आपको एक अनजान लड़की के द्वारा थप्पड़ खाना पड़ा था। कुछ ऐसी घटना थी, वो घटना क्या थी, ज़रा आप? मैं जा रहा था सेवा करने, तो देखा कि एक महिला जो कूड़े के ढेर पे पड़ी थी और अरे महिला की लड़की उनकी मदद कर रही थी। और उसी दौरान मैं भी गया। वो लड़की को ले कई बार ऐसा होता है, लड़कियों को लोग देखकर नहीं जाते हैं या डर लगता है,
तो ऐसे कंडीशन में मैं भी गया और आर महिला की लड़की जो मुझे सेवा करने नहीं दे रही थी, आईडी उडी मांगने लगी, और ऐसे ही फिर 108 और 100 नंबर की पुलिस को बुला करके मंडली हॉस्पिटल ले गया। और जैसे ही पहुंचा, और जो मानसिक विक्षिप्त महिला झारखंड की थी, वो महिला मुझे उतरते मंत्रा मारने लगी। लोग सोचे कि अरे ये मामन मरा रहा है, लेकिन वो मेरे लिए मराना नहीं था, वो मेरे लिए आशीर्वाद था, क्योंकि उस महिला का ना भाई था ना बहन था, और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और जली हुई थी। तो ऐसे कंडीशन में वो महिला मारने के बाद मैदागिन की तरफ भाग गई। हम लोग पीछे पीछे जाते रहे, जहाँ पर कागज़ पेन मिलता तो वो अपने घर का नाम, इसी बीच जो एक मोबाइल नंबर टूटा फूटा लिखी थी, उसको हम लोगों ने कॉल किया तो झारखंड घुमला लग गया, और जिससे वो महिला के परिवार वाले मिल गए, और वो महिला मेरे घर पे 2 दिन रही, उसके घर वाले यहाँ सुपुर्द कर दिया। ऐसे अब दायरा सेवा का बढ़ता गया। ऐसे न जाने कई महिलाएं मिली जिनको सेवा कार्य में रेस्क्यू करके उनके घर वालों तक पहुंचाया गया। आमतौर पे ऐसे सेवा कार्य के लिए लोग एनजीओ का गठन करते हैं और फंडिंग करते हैं, और साथ ही कुछ पारदर्शिता रखने के लिए वो एनजीओ बनाते हैं। तो क्या आप भी इस टाइप का कोई एनजीओ के द्वारा कार्य करते हो या ऐसे ही? देखिए, क्या ये मेरा जब से हम सेवा कर रहे हैं तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। मैं अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं, और ये मेरा व्यापार तो है नहीं, ये मेरा सेवा है। अगर सेवा में कोई अपने से आकर दे दे, आपकी मेहनत को देखकर, जैसे सरकार, जैसे अन्य लोग किसी खिलाड़ी का मेहनत देख करके उसको उस लायक पहुंचाते हैं, वो अपने बल पर पहुंचता है, तो इसी तरह हम तो बल पर नहीं, हम काशी के लोगों के बल पर पहुँचे। और जो लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, और वो प्रयास करते हैं कि जो मदद आ जाती है। किसी को रोज़गार, बेरोज़गार है तो उसको 2000 में कोई रोज़गार करा दिए, कोई बीमार है तो उसके इलाज में ऑपरेशन का कुछ मदद करिए, कोई असहाय लाचार उसको गुमशुदा को मिला दिए। तो अगर मैं किसी एनजीओ, किसी व्यक्ति की आलोचना तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर एनजीओ तो बहुत है, अगर एनजीओ सही मायने में ज़मीनी स्तर पर काम करे तो जो समस्याएं हर प्रकार की दिखाई दे कि वो दिखाई न दे। तो इसी तरह मैं एनजीओ के तौर पर तो नहीं काम करता, जब तक मेरे जान है, शौक़ है, ये शौक़ मेरा है, पाले हैं और लोग देते हैं। तो बहुत बार लोग इस लॉकडाउन में तमाम लोगों ने मुझे कोई 50,000, कोई 1 लाख का ऑफ़र किया। मैं दिल्ली, मुंबई, हर जगह, ज़्यादातर लोगों को मैंने मना किया, क्योंकि मेरा मैसेज है सेवा करना। मुझे 5,000 से लेकर 10,000, 20,000 तक की ज़रूरत है, ना कि लाखों रुपये, क्योंकि अगर मैं उनको मना करूँगा तो मेरे सेवा के साथ मेरी काशी के लोगों का भी इमेज बनेगा। इमेज तो है काशी के लोगों का, लेकिन कई बार कहा जाता है कि काशी में गए तो ये लुटा गए बोल। तो मैं कहीं ना कहीं काशी के लोगों का एक सम्मान बढ़े, एक मान बढ़े कि काशी के लोग लोभी नहीं है, लालची नहीं है। काशी के लोग लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। अगर आप मुंबई चले जाएंगे, कोई घायल हो जाएगा तो कोई छुएगा नहीं, लेकिन अगर काशी में अगर कोई गिर जाएगा तो वो अपने घर के सदस्य अपने साड़ी, अपने कपड़े को फाड़ के ही उसके सर को बांध देता है कि ताकि उसका ब्लड रुक जाए। तो ये काशी का पहचान है। इसीलिए मैं फंडिंग के लिए काम नहीं, मैं सेवा के लिए काम करता हूँ। और जो लोग सहयोग करते, जैसे अभी मुझे हाल ही में एम्बुलेंस मिला, 3 गाड़ी, 15 सालों से काम कर रहा था, अरे 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ। कई लोगों ने ऑफ़र दिया, चाहता तो कभी ले लेता, चाहता तो कई लोगों से जाकर बातचीत करके, सेवा करके, फ़ोटो दिखा के ले लेता। लेकिन मुझे अपने मेहनत के ऊपर विश्वास है, अगर हम सही काम करेंगे तो ईश्वर भी कभी कभी इंसान के रूप में मेरे यहाँ आए, मेरी मदद की है और चले गए। अब पता नहीं चला कि वो ईश्वर थे कि वो इंसान थे, लेकिन मदद के तौर पे लगता है कि वो ईश्वर आते हैं। जैसे एक बार बीएचयू में एक बच्चा लॉकडाउन में एक बच्चा छत से गिर जाता है और उसके माँ बाप इधर उधर भटक रहे होते हैं, और मेरे पास, मैं सुबह निकलता हूँ, पैसा नहीं रहता। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ डॉक्टर ट्रामा सेंटर का मुझे दलाल बोलता है, जहाँ मुझे वहाँ के लोग अनाप शनाप बोलते हैं, उनकी बातों का जवाब न दे करके उस बच्चे को गोद में ले करके उनके माँ बाप से पूछते कि कितना खर्चा, कहते हैं 20,000 रुपया लगभग, पैसा नहीं है तो नहीं ले पाए। तब आपको फ़ोन किए, भैया आप हमारी मदद करिए। तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे को गोद में लेते हैं, और जब रोड पे आते हैं और उसके पिताजी टोटो करते हैं और मैं किनारे खड़ा रहता हूँ, और साइकिल जब टूटी फूटी साइकिल, जब टोपी लगा के एक दादाजी जिनका मैं कार्य का चेहरा देख पाया हूँ, न वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि भैया कोई ज़रूरत तो नहीं, कोई मदद तो नहीं, क्या आज के समय कोई कहेगा कि कोई ज़रूरत है तो क्या कोई मना करे? मुझसे पूछा गया, मैं मना कर दिया। तब जब उनके बच्चे के पिताजी आते हैं, उनसे पूछा गया तो कहें हाँ मेरा बच्चा बीमार है, ज़रूरत है, बस इतना में वो दादाजी
500 का गड्डी निकालते हैं और मेरे हाथ में देते हैं, मैं नहीं लेता। उस जिसको ज़रूरत है, जिन्होंने ज़रूरत, क्योंकि मैं तो ज़रूरत कहा नहीं, मैं तो सोचा कि मैं कराऊंगा। तो दादाजी विश्वास नहीं मानेंगे कि जितना मुझे ज़रूरत था उससे औसत उससे ज़्यादा 20,000 रुपया उस बच्चे के पिताजी के, जिनके पास 1 रुपया नहीं था और मेरे पास भी 1 रुपया नहीं, वहाँ पर मेरे लिए 20,000 आ गया। तो कहीं ना कहीं संघर्ष और अनुभव और संघर्ष और मेहनत को भगवान भी देखते हैं, और भगवान के रूप में वो खुद आ गए और दे के चले गए। मैं उनका फ़ोटो लेता रहा, ले नहीं पाया, तो अभी तक नहीं दिखाई दिए कौन थे, मुझे खुद नहीं पता। ऐसे अक्सर घटनाएं होती है। अमन, मेरे प्रश्न में ही एक प्रश्न था कि आप 5,000, 10,000 या 1,00,000 रुपए लोगों से सहायता के लिए लेते हैं जब ज़रूरत होती है, जैसा कि आपने बताया, तो उस पैसे को आपने कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया? तो कुछ लोग जानने को उत्सुक रहते होंगे। कुछ लोगों के मन में ये चलता होगा कि अमन 1,00,000 रुपए हमसे लेकर गया, 50,000 लेकर गया, कितना खर्च किया? तो आखिर उस चीज़ को आप कैसे दर्शाते हैं कि मैंने इस स्थान पर खर्च किया, क्या उसका स्वरूप है? सबसे पहली बात कि मैं 1,00,000 और 50,000 तो नहीं, लेकिन जो इतना भी देना चाहता है तो उस चीज़ को, जैसे मैं लिख देता हूँ कि इस व्यक्ति को रोज़गार कराना है, इस ऑपरेशन में इतना मदद करना है, तो मैं लिख देता हूँ कि 5,000 रुपया इतना या इतना ज़रूरत है। तत्काल कोई फ़ोन आता है, कहता है आप मुझे ले जाओ, तो जो व्यक्ति मदद करते तत्काल उनके नाम से मेंशन कर देता हूँ कि फलाने व्यक्ति ने ये मदद कर दिया, कृपया आगे और कोई व्यक्ति न मदद करे। क्योंकि बहुत से लोग सेवा के तौर पे एक मदद का पोस्ट डालते हैं, फिर उससे 10 लोगों से मदद लेते हैं, और उसमें से एक लोगों का नाम लेते, उसको पूरा भी मदद नहीं करते, और 9 लोगों के साथ और लोगों का पैसा गमन करके अपना वो अलग। तो मेरा क्या है कि मुझे अगर एक व्यक्ति अगर दे देता है तो एक व्यक्ति से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, और उसका मदद ले जाके, जैसे जिस व्यक्ति के लिए मांगता हूँ उसी व्यक्ति को जाके दे करके उसका दुकान खुलवा देता हूँ, उसका इलाज करा देता हूँ, और डाल देता हूँ कि आपकी मदद से ये सेवा पूर्ण हो चुकी है, मदद ना करें। तो ऐसे पारदर्शिता बनाते हैं। और अगर कोई ज़्यादा अमाउंट देना चाहता है तो उससे नहीं लेता हूँ। जो ज़रूरतमंद होता है, अभी लॉकडाउन में अंतिम संस्कार कराना था, तो एक लोगों ने 1,00,000 रुपये का ऑफ़र किया। हमने कहा 1,00,000 नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो कहा 50,000 ही ले लो। तो उन्होंने मुझे 50,000 दिया, तो अभी उनका पैसा बचा हुआ है, जो जितने वो अंतिम संस्कार, तो उन्होंने बोला अंतिम संस्कार भैया कराना। तो क्या है कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं अब तक अभी उनके पैसे का, जब उन्होंने इधर भी मतलब कोरोना काल में शुरुआती दौर में तो नहीं, इधर बीच, तो अब तक मैं उनके पैसे से 3 अंतिम संस्कार किया, और तीनों अंतिम संस्कार को कहा मेरा नाम और मेरा ये सब मत डालना। तो उन तीनों अंतिम संस्कार का हमने उनको फ़ोटो भेज दिया कि भाई साहब ये आपका। तो इससे क्या है कि वो दिल्ली के व्यक्ति को तो आके यहाँ देखेगा नहीं, उसको ये पता चल जा रहा है कि वो व्यक्ति सेवा कर रहा है, और मुझे बता भी रहा है कि ये मदद कर रहा हूँ आपके पैसे से। तो ये, और जब तक उसका 50,000 रहेगा तब तक अंतिम संस्कार चलता रहेगा। तो मेरा यही है कि किसी के पैसा, देखिए हर आदमी मेहनत करके कमाता है, तो अगर हम अपने ऊपर लुटाने लगेंगे, मुझे काशी की जनता खुद इतना मदद कर देती बिना मांगे कि हमें अपने सेवा कार्य में से कुछ चुराना नहीं होता है, मुझे जो होता है कर लेते हैं, और ये काशी की जनता ही करती है। और जब तक जान है 100 के करते रहेंगे, सेवा के नाम पे व्यापारीकरण नहीं करेंगे। भविष्य में अगर दिक्कत आई तो संगठन बनाने का सोचें, अभी कोई विचार नहीं है। निश्चित ही यही ईमानदारी अमन को देवदूत से देवतुल्य बनाती हुई नज़र आती है। अमन, एक बात और, जो आप 1 रुपये मुहिम बीच में शुरू किए थे, पता नहीं वर्तमान में चला रहे हैं कि नहीं, ये तो आपके द्वारा ही जाना जाएगा। उस 1 रुपये मुहिम में यदि कोई आपको फंडिंग देना चाहे, 1 रुपया देना चाहे, तो कैसे देगा? देखिए 1 रुपया मुहिम का मेरा एक सोच है, मैं ऐसे ही बताया ना कि जो होना रहता मुझे अचानक कर देते हैं। ऐसे ही सुबह बैठा था, व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया, और देखने के बाद लगा कि जब ये व्यक्ति 1 रुपये में इतने असहाय लाचार लोगों की मदद कर सकता है, तो हमें भी। तो उसी दिन मैं एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लोगों का समर्थन मिला, और वह एक मतलब ये सोच है कि छोटे पैसे से बड़ा काम करना है। 1 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऑपरेशन कराना है। 1 रुपये से 5, अगर किसी को गुजरात जाना है या कहीं जाना है, टिकट कटवा दिया जाए, प्रवासी मजदूर से लेकर के चाहे जैसे भी लोग जिनके पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन में परेशान। देखिए हर आदमी 100% सबकी मदद नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति को अपना 100% दे करके मदद कर रहा है, तो वो 100%, वो 10% भी वो देता है, तो वो 10% 100% कहलाता है। तो इसी तरह 1 रुपया मुहिम के कारण कई भी लड़कियों की शादी में यथासंभव मदद करना,
40 से 60 हज़ार रुपये तक की आर्थिक। तो ये 1 रुपया मुहिम छोटे पैसे से बड़ा काम करना है, और ये लोगों के सोच में आना कि हर, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार हमसे मदद नहीं मांगते, तो ये इसलिए शुरू हुआ कि हर व्यक्ति की मदद आ जाए। कल का कोई नहीं, जैसे शादी में कोई निमंत्रण देता है, कहता है कि हमको न्योता नहीं दे रहा, तो इसी तरह ये 1 रुपया मुहिम में भी लोग ना कहे कि भैया हमारा पैसा नहीं गया, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार हम बड़ा पैसा देंगे तब भी तुम हमारा इज्जत करो। तो भैया हमको बड़े पैसे नहीं चाहिए, हमें छोटे पैसे से ही किसी का भला हो जाए, किसी को घाट किनारे कोई भूखा ना रहे, घाट किनारे या रोड पर कोई अज्ञात सौ न पड़ा रहे। अगर मेरे संज्ञान में रहे तो इस पैसे से, छोटे पैसे से बड़े कार्य हो जाएं। यही मेरा 1 रुपया मुहिम का एक आशय है। वैसी भक्ति की भावना के साथ ये मुहिम शुरू किए हैं। यदि 1 रुपये कोई देना चाहे आपको दूर का व्यक्ति, तो वो कैसे देगा आपको? देखिए, 1 रुपया अगर कोई देना चाहे तो मेरा गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जो मेरा एक ही नंबर है, उसी नंबर पर है 8687553080 पर, ताकि आपका 1 रुपया मुझे अमीर भी नहीं बना देगा, ना मुझे गरीब बना देगा, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा कर्म वाला बना सकता है। आपके 1 रुपये के माध्यम से किसी ज़रूरतमंद की मदद पहुंच जाएगी, और आपको भी लगा कि यार 1 रुपया दिए, अमन के एम्बुलेंस में पेट्रोल भरा गया, 1 रुपया दिए अमन अंतिम संस्कार करा दिया, 1 रुपये दिए अमन किसी के शादी में सब्जी भिजवा दिया, 1 रुपये दिए अमन किसी, कई बार होता है रक्तदान करने का चार्ज भी लगता है, सरकारी प्राइवेट, तो आदमी नहीं कर पाता, ऐसे 1 रुपये से किसी के रक्तदान का चार्ज भी भरवा दिया। 1 रुपये में बहुत लोग के पास कूड़े के ढेर पर खाना खाते हैं, तो उस 1 रुपये से, तो ऐसे बहुत लोग निर्वस्त्र रोड पे बहुत मानसिक विक्षिप्त, तो उस 1 रुपये से एक बड़ा बदलाव लाने का सोच है, यही प्रयास है। अगर आप 1 रुपया मदद करना चाहते हैं तो मैं सोचता से करें, नहीं तो काशी की जनता और आप सभी लोग का प्यार है, जैसे तैसे सेवा कार्य चलता है। अच्छे कार्य में बाधाएं आती हैं, लेकिन कार्य रुकता नहीं, चलता ही रहता है। अमन, कभी कभी लोग अचंभित होते होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे। अचंभित इस बात से होते होंगे क्योंकि आपकी उम्र के युवा इतनी उत्तम सोच नहीं रखते हैं। आपकी उम्र के युवा जहां दोस्त बनाने में भरोसा रखते हैं, फिल्में देखने में भरोसा रखते हैं और गप्पेबाजी करने में ज़्यादातर भरोसा रखते हैं, उस उम्र में आप इतना बेहतरीन कार्य समाज सेवा के रूप में आप कर रहे हैं। अगर आपको कहा जाए तो आपकी तुलना उस श्रवण कुमार से हो सकती है, जो श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए उत्तम साबित हुए थे। तो आप अपने माता पिता के लिए ही श्रवण कुमार नहीं, अपितु सर्व समाज के लिए हैं। तो आपका युवाओं के नाम कुछ संदेश हमारे माध्यम से जाए। देखिए, मैं जब से सेवा कर रहा हूँ, हम भी युवा थे, हम बचपन से करते गए, हमारे मित्र यार हुए, वो लोग भी मेरा मजाक उड़ाते रहे और लोग भी मजाक, लेकिन मैं उन चीज़ को दरकिनार करते हुए आज मेरे मित्र यार भी अगर जन्मदिन होता है तो वो फ़ोन करते हैं, यार जन्मदिन है, कुछ करना चाहते हैं। तो एक सोच बदली। मैं उस समय अगर उनको बोल देता कि भाई ये सेवा करो, तो उनको समझ में नहीं आता। पहले मैं अपने काम को उनको दिखाया कि भाई देखो कुछ हो रहा, उनको समझ में आया कि अरे कुछ कर लेगा। तो इसीलिए कुछ करके दिखाएंगे तो हर युवा, अब जैसे गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, अपने यहाँ युवा हमारे सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, वो हमको फ़ोन करते हैं, भैया हम भी आपकी तरह सेवा कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है। कल रात में एक युवा शादी में से निकला, हमको देखा, कहा अमन भाई आप हैं क्या? हम कहें हाँ। कहे आपकी तरह हम भी सेवा करते हैं, देखिए हमें आपसे ही इंस्पायर। तो हमको गर्व नहीं होता है कि हमसे इंस्पायर, हमको ये खुशी होती है कम से कम युवा आगे आ रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं असहाय और लाचार लोगों का जो दर्द है वह हर युवा के मन में जा रहा है, और वह मन से निकल कर रोड पे आ रहा है, लोगों की मदद कर। यही युवाओं से आगे भी निवेदन है कि देखिए, आप पहले अपने घर में अपने मम्मी पापा का सेवा करिए, और फिर रोड पे भी अगर कोई अनजान दिखाई दे, बुजुर्ग या घायल या बीमार, तो आप घृणा न करिए। आपको ज़रूरी नहीं कि कोरोना हो जाए और ये रोग हो जाए, तो आप अगर जितना घृणा करेंगे उतना ही आपको समस्या आएगी। जैसे आप देख लीजिए, साक्षात बैठे हैं, घमंड नहीं कर रहे हैं, बाबा मसान नाथ का आशीर्वाद है। हमारा यही है कि कोरोना काल में जब लोग घर में, जब लोगों के भाई का, परिवार का, बेटी का बॉडी सरकारी हॉस्पिटलों के लाश घर में पड़े रहते 2-2 दिन, और लोग मुझे फ़ोन करके कहते थे कि भैया जाओ अंतिम संस्कार करा दो, मेरे पापा हैं, हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन हम जाके तो करा भी आए और कर भी दिए। आज यहाँ आपके पास भी बैठे हैं, और कहीं ना कहीं कई लोगों ने कहा कि भैया आपको देखकर हम बाहर निकले, आपको देखकर हम मदद करना शुरू किए।
तो यही होता है, पहले एक व्यक्ति निकलता है, इकट्ठे गांधी जी नहीं आ जाते, एक साथ ही भगत सिंह नहीं आते, लोग करते जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनका जो कार्य रहता है लोग जानते हैं, तो लोग सुन कर पढ़ कर लोग और आगे आते हैं। तो ऐसे ही हम निकले, अपना करते गए। अमन, जैसा कि आपने बताया कि आप ये एक सेवा भाव का कार्य 2007 से कर रहे हैं, 2007 से लेकर अब तक दो सरकारों को आपने देखा होगा, उसमें आपको शासन और प्रशासन के द्वारा, सत्ता शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कैसा आपका तालमेल रहा है? क्या आपको मिलता है उनके द्वारा सहयोग? कभी आपको एक सम्मानजनक लिस्ट के तौर पे शामिल किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा या शासन के द्वारा? आपको कौन से सहयोग मिलते रहते हैं समय समय पे? देखिए, शासन का जो बात है, जैसे हम कार्य करते गए और शासन के लोग, शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब शासन के लोग जिस हिसाब से रिस्पॉन्स देना चाहिए उस हिसाब से रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता। लेकिन हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं है कि शासन मुझे सम्मान दे या वो दे। हाँ, ये मेरा सोच है कि अगर शासन के लोगों का फ़ोन आए तो हमको 100% उनकी मदद करनी है, हमको उनसे मदद नहीं लेनी है, क्योंकि शासन ही हर चीज़ करता है। तो इंसान के रूप में हम भी एक जन्म लिए तो हम भी कुछ करें बिना प्रशासन की मदद से। तो और शासन प्रशासन का काम, तो अक्सर फ़ोन आते हैं कि भाई ये लाश है, ये बॉडी है। और जो सामंजस्य की बात है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर के अधिकारी लोगों से तो नहीं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले जो इस समय युवा आए हैं, कहीं ना कहीं उनका सहयोग और मदद मिलता रहता है। और 100% नहीं तो 10% मिलता है, वही मेरे लिए 100% के जगह होता है। और भाई बात सरकार की, तो सरकार चाहे जिसकी भी आए, मुझे सरकार से कोई व्यक्ति अपने लिए अपने से नहीं मांगता है, उसको आप जैसे लोग और लोग या सरकार के लोग या प्रशासन के लोग या राजनीतिक लोग, वही लोग उस प्लेटफार्म पर ले जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुझे तो नहीं मिला कि जो कहीं ले जाए। और मुझे अपने से जाने की लालसा नहीं, जैसे अगर कोई बुलाता है तो मैं जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बुलाए थे, योगी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बुलाए थे, माननीय राजे बब्बर जी का भी कॉल आया था, और कई लोगों का ऐसे कॉल आता रहता है। तो मैं एक ही शब्द, जब पूरी दुनिया को काशी मदद करती है, तो काशी का रहने वाला व्यक्ति न सरकार से मदद मांगना चाहता है, न किसी बड़े राजनेता से। काशी के लोग खुद सबको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग किसी से हाथ फैलाना नहीं। बाबा के यहाँ सब आते हैं, बाबा किसी के यहाँ नहीं जाते, तो इसलिए हम लोग बाबा के गण हैं। तो हम लोग मांगना नहीं, हम लोग को देना है। और अगर बाबा उन लोगों को सद्बुद्धि, उन लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं, तो हो सकता है वो लोग, भाई अगर भक्त बाबा के अपने से कुछ दे देता है तो बाबा मना थोड़ी करेंगे, बाबा बोलने। तो इसी तरह का सरकार की नज़र हम जैसे गण के ऊपर अगर पड़ जाए तो हम लोग मना नहीं करेंगे, लेकिन अपना काम नहीं रोकेंगे और जैसे करते आ रहे करते ही जाएंगे। यही हमारा एक शासन और प्रशासन के प्रति एक भाव और एक व्यवहार है। स्थानीय प्रशासन से क्या मदद मिलती है? मेरे प्रश्न में ये भी शामिल था कि स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा क्या मदद आपको मिलती है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और अवरोधक के तौर पे प्रशासन वहाँ उपस्थित हो जाती है? देखिए, हम जब निकले थे तो इसीलिए निकले थे कि जब मतलब हम क्यों निकले, हम इसलिए निकले कि अगर हम किसी की मदद करें तो लोगों के अंदर डर रहता है ना, पहले पुलिस आएगा मानने लगेगा पुलिस। तो मैं इसीलिए निकला। और मैं जब पहली बार निकला, एक महिला के सर में इंजर्ड था, तो प्रशासन उस परिवार को मार कर रहा था, चलो हॉस्पिटल, लेकिन मैं अपने झोला में दवा लेके चलता था शुरुआती दिनों में। तो उसी दिन से ये मेरे अंदर आ गया कि लोगों के अंदर जो डर, प्रशासन, पुलिस, खाकी का डर है, सेवा के तौर पे वो डरे नहीं। अपराधी तो है नहीं। अगर आप किसी को जाकर ब्लड दे देंगे और प्रशासन के लोग आपको कहेंगे ब्लड मत दो, इतना भी इंसानियत प्रशासन के अंदर नहीं मरी है। आप कहीं भी जाएंगे, प्रशासन ही सबकी मदद करती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अब तो और भावनाओं, लेकिन कारण क्या है कि लोगों के अंदर डर निकालने के लिए हम निकले थे और वह डर निकल के आए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर दिया कि आप किसी अनजान दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करेंगे तो आपको प्रशासन की तरफ से
नहीं, अब पहले थी, अब ऐसे नहीं है। अब तो कोई किसी को गोली भी लग जा रहा है, कोई अस्पताल पहुंचा दे रहा है, तो उसको समस्या नहीं हो रही है जहाँ तक मुझे पता है। और बस यही है, प्रशासन भी अपना काम करती है, हम भी अपना काम करते हैं। हमें अपना कार्य करना है, किसी की आलोचना करना नहीं है। क्योंकि जो कबीर जी हैं, कबीर जी भी अपना काम तो नहीं, वो तो दोहा और तमाम चीज़ पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि शायद पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो इतना महान शख्सियत। तो इसी तरह हम लोग भी किसी की आलोचना नहीं, हाँ सबका सम्मान है। अगर कोई मेरे सेवा कार्य में आके खड़ा होकर देख भी रहा है तो वो भी सेवा कर रहा है। कोई मेरे सेवा कार्य में आके तेल भी पेट्रोल भरवा दे तो हमको प्रशासन और शासन से कोई तकलीफ नहीं। और अगर उनको लगेगा तो हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाएं, नहीं भी बढ़ाएंगे तो अपने मेहनत से आगे नहीं बढ़ना है, बस काम को करते जाना है। कर्म करेंगे, खुद अपना कर्म, मेरा कार्य बढ़े, हम बढ़े चाहे न बढ़े, यही मेरा एक। अमन, काशी के साथ साथ आपको, हमें लगता है कि भारतवर्ष की समस्त जनता आपके सेवा कार्य को मीडिया के माध्यम से, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख चुकी है और जान रही है। समय समय पर देखा जाए तो कोविड काल में वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। जो कोरोना योद्धा हैं उनको समय समय पर संबोधित करते हैं। क्या बनारस के तरफ से उनको अमन का कार्य नहीं दिखा, या बनारस के तरफ से अमन का नाम कभी किसी सूची में शामिल किया गया? देखिए, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संभालना, 125 करोड़ जनता, तो हम जैसे समाज में काम तो कर, उनकी नज़र पड़ी हो, ज़रूरी नहीं। देखिए, कभी भी व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी हमको आज फ़ोन कर दें। समय जब मिलेगा उनकी तक लोग तो कहते हैं सूचना पहुंची, और नहीं भी पहुंची रहती तो उनको पता है। हमको ये जनाना नहीं कि प्रधानमंत्री जी हमको जाने, तब भी हमको प्रधानमंत्री जी नहीं भी जानेंगे तो हमारा कार्य काशी के लोग जान रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं। और हमें कोई लालसा नहीं, जब भी प्रधानमंत्री जी आदरपूर्वक या अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं जाऊंगा, और नहीं भी देंगे तो अपना काम आज नहीं तो कल वहाँ दिल्ली तक पहुँचा के चला आऊँगा। हमारे स्टूडियो में आकर दैनिक बैकअप परिवार को इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। वो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और आपके संपादक और आपके प्रबंधक श्री संजय भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और जैसे हम लोगों का कोई वो नहीं था, अचानक हम लोग मिले एक चौराहा पर और आज यहाँ पर आए, और बैकअप परिवार लगातार हम जैसे युवाओं को, और न जाने कितने युवाओं को, कितने लोगों को, सामाजिक लोगों को समाज के सामने ला रहे हैं एक प्लेटफार्म पे। ऐसे सोच को सलाम करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद और ईश्वर से कामना करते हैं कि बैकअप परिवार दिन रात सामाजिक कार्यों को लोगों तक पहुंचाए, और आज नहीं तो कल मेहनत के कारण बैकअप परिवार भी पूरे विश्व, पूरे देश में जाना जाए, यही मेरी आखिरी कामना है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वाराणसी के अमन कबीर जो अपने हम उम्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। हमारा प्रयास है हम आपको ऐसे ही शख्सियतों से रूबरू कराएं इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, ऐसे ही कार्यक्रम के लिए हमारे हर गांव, हर वार्ड पत्रकार से जुड़े। ज़्यादा जानकारी हेतु यह वीडियो देखें। अब आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा ऐसी ही जानकारियों का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पुनः फिर से आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, जो हमें मीडिया के क्षेत्र में कुछ अलग और अनूठा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।